फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीएबीएससी सिक्स सेमेस्टर की बुक लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर सेकंड देखेंगे। तो अब जो हम थ्योरम्स करेंगे, जो आज का कंसेप्ट करेंगे, उनसे रिलेटेड पक्का है कि एक थ्योरम करेंगे उनमें से एक एग्ज़ाम में पक्का आनी है आपकी, और बिल्कुल ईजी थ्योरम है। जैसे ग्रुप एंड रिंग में थ्योरम्स होती थी, उसी तरीके की थ्योरम्स है। अगर आपको ग्रुप एंड रिंग अच्छे से आता होगा ना, तो ये मैथ आपको काफ़ी ईजी लगेगा। फिर अगर नहीं भी आता है तो भी आप कर लेंगे, लेकिन ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमारा क्या है आज का मेन कंसेप्ट। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने किया था जनरल प्रॉपर्टीज़ वेक्टर स्पेस की। आज का हमारा क्या है, सब स्पेस। ठीक है, अब सब स्पेस वेक्टर स्पेस का सब पार्ट मतलब छोटा हिस्सा, यही लगा लो, सब स्पेस वही हो गया। ठीक है, तो हम सब स्पेस, एक हमारे पास चीज़ होती है सब सेट, मतलब एक बड़ा सेट है जो उसके अंदर कंटेन होने वाला, छोटा उससे छोटा होगा, कोई चीज़ उसके अंदर कंटेन होगी तो वो उसका क्या होता है, सब सेट। सिमिलर सब स्पेस हमारा क्या होगा, जो वेक्टर स्पेस के अंदर कंटेन होता होगा। एक तो वो बात होगी कि मतलब जो हमारा सेट होगा वो हमारे वेक्टर स्पेस के अंदर कंटेन होता होगा। ठीक है, और पक्का है वो हमारा खाली नहीं होगा, तभी वो सब स्पेस बनेगा। ठीक है, मतलब एक नॉन एम्प्टी सेट जो कि वी के अंदर कंटेन होता होगा, एक नॉन एम्प्टी सेट जो कि वी के अंदर कंटेन होता होगा और वी की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता होगा। वी मतलब वेक्टर स्पेस। एक नॉन एम्प्टी सब स्पेस हम किसको कहेंगे, एक नॉन एम्प्टी सबसेट जो कि वेक्टर स्पेस के अंदर कंटेन होता होगा और उसकी हर एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सब स्पेस। डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम सब स्पेस को। ठीक है, लेट डब्ल्यू बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी, सबसेट ऑफ वी, जहाँ पे जो मेरा W है वो V के अंदर कंटेन होगा, और उसको हम इस तरीके से लिखेंगे W/F। जैसे V/F होता था, वेक्टर स्पेस हमारा होता था वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, सिमिलर यहाँ पे होगा सब स्पेस ओवर फील्ड F। ठीक है, एक बार और लास्ट बार हम करेंगे इसकी डेफिनेशन। सब स्पेस हमारा क्या होगा, हमारा कोई भी हमने नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है W, जो कि V के अंदर कंटेन होगा और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, वो हो गया हमारा सब स्पेस। ठीक है, अब बात आई, अगर हमारा जो W है ना, W वो V के ही इक्वल है, ठीक है, या फिर W हमारा सिंगलटन जीरो के इक्वल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर सब स्पेस। तब हम इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर सब स्पेस। ओके, अगर इसके अलावा कुछ भी है, इसके अलावा कुछ भी है अदर देन दैट, फिर हम उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सब स्पेस। ठीक है, अब देखो, हमें किसी भी थ्योरम के अंदर ये प्रूव करना पड़ गया कि सब स्पेस है ये चीज़। ठीक है, तो अभी हमें, वैसे तो हमें पता है कि सब स्पेस है वो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन फिर हम हर एक थ्योरम में थोड़ा ना 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा सकते, इस तरीके से तो हो नहीं सकता हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम, अगर हमें सब स्पेस प्रूफ करना बोल दिया तो मेन हमारे पास ये है कि हमें एक तो उसका इन्वर्स प्रूफ कराना पड़ेगा और एक उसकी आइडेंटिटी प्रूव करवानी पड़ेगी। ये दो ज़्यादा मेन है। क्यों है ऐसा, देखो ध्यान से समझना। ये हमारा वेक्टर स्पेस लगा लो V, उसके अंदर हमारा सब स्पेस है W। ठीक है, अब देखो हमारा, मान लो आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट वो हमारे इसके अंदर है ही नहीं। मान लो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा जो 1 है वो हमारा वेक्टर स्पेस के अंदर बिलोंग कर गया, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो W के अंदर तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ ही नहीं इस टाइम पे। तो हमें पहले सबसे मतलब पक्की बात ये है कि हमें ये तो चेक करना ही पड़ेगा कि जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो इसके अंदर आ भी रहा है या नहीं, क्योंकि ये V का है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो W के अंदर हो, क्योंकि वो W से बाहर भी हो सकता है। तो जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, सबसे पहले हमने ये चेक करना पड़ेगा कि वो W के अंदर है भी या नहीं, या फिर उसके बाहर है। सिमिलर हमें इन्वर्स पे भी यही कंडीशन लगाते हैं हम कि हमें इन्वर्स भी चेक करना पड़ेगा इसका,
क्या पता वो हमारे W के अंदर कंटेन होता ही ना हो, बल्कि उसके बाहर कंटेन होता। क्योंकि हमने ये देखना है कि सबसे पहले तो हमारे पास ये होगा कि वेक्टर स्पेस है, ठीक है। वेक्टर स्पेस के अंदर हमें पता है आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट होगी और इन्वर्स भी होगा, लेकिन क्या पता वो आइडेंटिटी हमारी इस W से बाहर हो, क्योंकि ये इसका एक छोटा सबसेट है। जरूरी नहीं है सबसेट के अंदर हमारा वन क्या पता उससे बाहर हो, क्या पता इससे बाहर हो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट, ठीक है। तो ये तो हमें पक्का पता लगाना ही पड़ेगा कि हमारे W के अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए बाकी सारी चीज़ें तो हमारे क्या हैं कि जो एलिमेंट इसके अंदर हैं वो इसके अंदर भी होंगे, जो एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं वो इसको भी करेंगे, मतलब। लेकिन आइडेंटिटी और इन्वर्स का हमें पक्का नहीं पता क्या होगा। तो इस वजह से थ्योरम्स के अंदर क्वेश्चन में क्या कर रखा है, थ्योरम्स में ये कर रखा है कि उन्होंने प्रूफ सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी और इन्वर्स का करके दिखा रखा है। अगर आइडेंटिटी और इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमारा वो सबस्पेस, और वो नहीं करते हैं तो वो हमारा सबस्पेस नहीं हुआ। बाकी तो वो जनरली लिख देंगे कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी हमारी क्योंकि वेक्टर स्पेस है तो ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई है, लेकिन वो आइडेंटिटी और इन्वर्स खुद से निकाल के दिखाएंगे। ओके, तो अब हम करेंगे थ्योरम्स को स्टार्ट। देखो फर्स्ट थ्योरम हमारी क्या है, सबसे फर्स्ट कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF टू बी सबस्पेस। मस्ट कंडीशन एंड नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी सबसेट, मतलब किसी भी सबसेट के सबस्पेस होने की, कि W है जो हमारा क्लोज्ड होना चाहिए अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। किसी भी, ये हमारी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट W की वेक्टर स्पेस होने के लिए, सब स्पेस होने के लिए, कि जो वो W है वो क्लोज्ड होना चाहिए अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एक तरीके से हमारी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में क्या होता है कि इसके अंदर हमें ये बोल रखा है कि हमारे पास है ना कोई सब स्पेस है। अगर हमारे पास सब स्पेस है तो हमें ये प्रूव करना है कि वो है ना क्लोज्ड है अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। और अगर हमारा कोई भी सबसेट क्लोज्ड है अंडर एडिशन के और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के, तो फिर हमें क्या प्रूव करना है, सब स्पेस, ठीक है। तो हम एक बार नॉर्मल लेके चलेंगे फिर उसका कन्वर्स पार्ट करेंगे। तो पहले हम क्या लेके चल रहे हैं कि W हमारे पास सब स्पेस है और हम क्लोज्ड अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले लेट करके चलेंगे W सब स्पेस है, फिर कन्वर्स पार्ट में हम ये दोनों प्रॉपर्टी लेके चलेंगे और W को सब स्पेस प्रूव करके दिखा देंगे, ठीक है। तो पहले हम लेके चलेंगे कि जो W है वो हमारा सब स्पेस है। लेट W बी द सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF, ठीक है। ये इसका सबस्पेस हमने मान लिया VF का। ओके, अब देखो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है क्लोज होती है अंडर एडिशन में और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी हो, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होती है इसकी। वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी मैंने आपको कराई थी, जो एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर 1 है, वो अच्छे से करना है। सबसे पहले तो वही है, पूरी बुक के लिए वो आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले क्या लिया, सब स्पेस लिया है वेक्टर स्पेस VF का W, ठीक है। तो हमें पता है कि जो सब स्पेस और वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, तो सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो क्लोज भी होगा और वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या है, हमारी वहाँ पे ये प्रॉपर्टी होती थी ना कि अगर हमने दो एलिमेंट W के अंदर से ले लिए तो उन दोनों का एडिशन भी W के अंदर जाएगा, और यही हमारी क्या होती है, क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये लिख देना यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि एक एलिमेंट तो हमने फील्ड का लिया और एक W का लिया है, ठीक है। A बिलोंग्स टू F और एक U बिलोंग्स टू W, ठीक है। वहाँ पे V होता था, यहाँ पे हमें क्योंकि W सब स्पेस है तो हम W लेंगे। तो ये A बिलोंग्स टू F और U बिलोंग्स टू W, तो उन दोनों की प्रोडक्ट भी किस में जाएगी, W, और वही क्या होता था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अगर हमारा एक एलिमेंट F से है एक W से, तो उन दोनों की प्रोडक्ट किस में जाएगी, W में जाएगी। तो AU बिलोंग्स टू W, यही होती है हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर हमारा सब स्पेस है तो हमारी ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ये तो हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है। अब आया हमारा कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में क्या है, कन्वर्स पार्ट में हमारा ये है कि ये दोनों प्रॉपर्टी अगर हमें दे रखी है ना, तो हमें प्रूव करना है कि जो W है वो सब स्पेस है, ठीक है। हमने क्या किया, U भी W के अंदर से दे रखा था, U प्लस V बिलोंग्स टू W, क्लोज अंडर एडिशन।
ए बिलोंग्स टू एफ है, यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू है, ए यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये हो गया हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना हमें कि ये सब स्पेस होगा। अब सब स्पेस प्रूफ करने के लिए बाकी सारी प्रॉपर्टी तो हम वेक्टर स्पेस से कर देंगे, बट ये मस्ट है कि हम एक तो इन्वर्स प्रूव करके दिखाएं और एक आइडेंटिटी, ये दोनों तो हमें दिखाने ही पड़ेंगे कि वो तो हमारे डब्ल्यू के अंदर हैं ही हैं। तो हमें इन्वर्स एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा डब्ल्यू के अंदर और एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करवानी पड़ेगी। बाकी हम लिख देंगे कि वेक्टर स्पेस के अकॉर्डिंग हमारा ये हो गया है, लेकिन पहले हमें ये दोनों चीज़ें तो करवानी पड़ेंगी। ओके, तो अब मैं किस तरीके से लूँगी ये ध्यान से देखना है आपको कि अब देखो, अगर मुझे इन्वर्स एग्जिस्ट करवाना है, ठीक है, इन्वर्स एग्जिस्ट करवाना है किसी एलिमेंट का, मान लो मैं एक डब्ल्यू के अंदर से यू लूँगी, ठीक है। अगर मुझे इसका एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करवाना है तो इन्वर्स किस तरीके का होगा, अगर मुझे इसके अंदर एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करवाना है तो किस तरीके से होगा कि यू में मैं क्या ऐड कर दूं कि मेरी आइडेंटिटी आज एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है ना, तो यू में मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं कि मेरा ज़ीरो हो जाए माइनस यू, राइट। इसका मतलब मुझे क्या एग्जिस्ट करवाना है, डब्ल्यू के अंदर माइनस यू एग्जिस्ट करवाना है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, अब नॉर्मल है। अब यू हमारा डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करता है, माइनस यू डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करवाना है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ये करवा सकते हैं, यू मेरे डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करता है, यू मेरे डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करता है। यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू -1 ले लूँ तो -1 इंटू यू डब्ल्यू के अंदर मतलब माइनस यू डब्ल्यू के अंदर बिलोंग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, ए को -1 ले सकती हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि एफ फील्ड है, अगर एफ फील्ड है तो उसमें 1 एग्जिस्ट करेगा, और 1 एग्जिस्ट करेगा तो उसके अंदर उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फील्ड में तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो -1 भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। 1 हमारा फील्ड के अंदर है तो -1 भी फील्ड के अंदर होगा। एक तरीके से ए की जगह -1 लिया है, ठीक है। एंड यू मेरा डब्ल्यू के अंदर बिलोंग कर ही रहा है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें सब ये नहीं बोल रखा है आपके पास वेक्टर स्पेस है, ये तो हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो लेकिन हमें ये जरूर पता है कि ए कोई एक एलिमेंट है जो एफ के अंदर से ये वाला एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट है डब्ल्यू के अंदर से ये वाला, ये तो हमें पता ही है। तो उन दोनों की प्रोडक्ट है ना डब्ल्यू में जाएगा, मतलब -1 इंटू यू किस में जाएगा, डब्ल्यू में, मतलब माइनस यू किस में गया, डब्ल्यू में, माइनस यू डब्ल्यू में गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया, ठीक। अब है हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि हमारा एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट हो जाए, मतलब कि ज़ीरो और एग्जिस्ट हो जाए। अब अगर मुझे इसके अंदर ज़ीरो एग्जिस्ट करवाना है तो मैं क्या करूँ, दो एलिमेंट ले लूँ, ठीक है, दो एलिमेंट ले लूँ, मैं दोनों ही डब्ल्यू से उठाऊंगी। किस तरीके, अगर मुझे एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करवाना है तो मतलब आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके का कुछ लेंगे तो u और -u दो एलिमेंट ले लें हम। अगर मैं u और -u इसके अंदर दो एलिमेंट ले लूँ और फिर इन दोनों को ऐड करना है तो u प्लस -u क्या हो जाएगा, 0, 0 किसके अंदर बिलोंग हो जाएगा, w के अंदर। तो हम क्या लेंगे, u और -u दो एलिमेंट ले लेंगे w के अंदर से, क्योंकि हमें क्या प्रूव करवाना है कि w के अंदर 0 जानी चाहिए। और w के अंदर 0 कब जाएगी, जब हम यहाँ पे u और -u ले लेंगे, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया, u भी w के अंदर है, -u भी w के अंदर है, तो हमें पता इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दो कोई भी एलिमेंट w के अंदर तो उनका एडिशन भी w में जाएगा, तो इन दोनों का एडिशन किस में जाएगा, w में, तो 0 किस में चला गया, w में। इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गई, ठीक है। हमने इन्वर्स भी एग्जिस्ट करके दिखा दिया, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करके दिखा दी। तो उसके बाद आप क्या लिख देंगे कि जो हमारी कंडीशन है एसोसिएटिव की या फिर कम्यूटेटिव की, मतलब हर एक टाइप की जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी, क्योंकि हमारा यहाँ पे वेक्टर स्पेस की मतलब जो सब स्पेस बन गया वो वेक्टर स्पेस का। तो ये आप लाइन लिख देंगे इस तरीके से, बुक में भी लिख रखी है आपकी, वही लाइन लिखनी है आपको, ठीक है। वो 2-3 लाइन लिख देना और फिर लिख देना कि W हमारा सब स्पेस है। मेन बात क्या थी कि हमें इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी और
और एक तो आइडेंटिटी और एक इन्वर्स प्रूव करके दिखाना था, जो कि हमने दिखा दिया। फिर आप ये लिख देंगे कि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और सारी की सारी कंडीशन वेक्टर स्पेस की यहाँ पे होल्ड हो जाएंगी। अगर होल्ड हो जाएंगी तो डब्ल्यू हमारा क्या हो और डब्ल्यू जो हमारा वो सबसेट भी है वी का, तो जो हमारा डब्ल्यू वो क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। डब्ल्यू इज़ अ सब स्पेस। ये सारी लाइनें आप इंग्लिश में लिख देंगे यहाँ पे। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट थ्योरम। देखो नेक्स्ट है हमारी अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF। एक नॉन एम्प्टी सेट सबसेट है W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF, मतलब वो नॉन एम्प्टी सेट है, सबसेट है V का। उसको हम सबस्पेस तब बोलेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ AU प्लस V हमारा W के अंदर चला जाए, जहाँ पे जो A है वो F के अंदर से और U भी W के अंदर से है। ठीक है, हम किसी भी सबसेट ऑफ V को सबस्पेस तब बोलेंगे तब हमारा AU प्लस V W के अंदर चला जाएगा। और या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि AU प्लस W, अगर AU प्लस V W के अंदर चला गया तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे कि वो सबस्पेस होगा। तो हमें इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है तो हम पहले नॉर्मल कंडीशन लेके चलेंगे, फिर उसकी जो कन्वर्स पार्ट है वो भी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या लेके चल रहे हैं कि जो हमारा W है वो सबस्पेस है, तो हम क्या प्रूव करेंगे। अगर W हमारा सबस्पेस है तो एक बार के लिए हम ये प्रूव करेंगे AU प्लस V W के अंदर जाएगा। ठीक है, तो हम पहले लेके चलेंगे प्रूफ में कि लेट W इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। ठीक है, W हमारा सब स्पेस है। अगर W हमारा सब स्पेस है तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ का पता है, क्या कि मान लो W अगर मेरा सब स्पेस है तो मेरा एक एलिमेंट मैंने F के अंदर से ले लिया और एक एलिमेंट ले लिया मैंने W के अंदर से। तो क्योंकि ये हमारा वेक्टर सब स्पेस है तो ये वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग A F के अंदर से U W के अंदर से, तो इन दोनों की प्रोडक्ट हमारी किसके अंदर जाएगी, W के अंदर जाएगी। ठीक है, ऑल्सो मैंने एक एलिमेंट ले लिया V जो कि W के अंदर से है। ठीक है, अब AU भी W के अंदर से है, V भी W के अंदर से है। कोई दो एलिमेंट अगर W के अंदर है तो एडिशन ऑफ क्लोजर की प्रॉपर्टी से उन दोनों का सम भी W में जाएगा। तो AU प्लस V किसके अंदर चलेगा, W के अंदर चलेगा। और यही हमें क्या करना था, इसके अंदर प्रूफ करना था। अगर W सब स्पेस है तो AU प्लस V W में जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं, बिल्कुल ईजी था कि A F में से लिया, U W में से लिया, तो वेक्टर स्पेस की प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन दोनों की प्रोडक्ट W में जाएगी। फिर V W में है, कोई दो एलिमेंट अगर W के हैं तो उन दोनों का सम भी W में जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ 1.1 का लेक्चर फर्स्ट देख के आना, ये सारी प्रॉपर्टी वहाँ पे हैं और ये यूज़ हो रही हैं हर एक जगह पे। तो हमारा ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके कन्वर्स पार्ट में हम ये तो लेके चलेंगे और हमें ये प्रूव करना है कि वो हमारा क्या हो जाए, सब स्पेस हो जाए। कौन, W हमारा सब स्पेस हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके कन्वर्स पार्ट को स्टार्ट करेंगे। कन्वर्स में हमें क्या करना है, कन्वर्स में हम लेके चलेंगे AU प्लस V बिलोंग्स टू W एंड लिख देना यहाँ पे वी शैल प्रूव दैट W इज़ अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर हमें सब स्पेस प्रूव करना है तो मस्ट है दो कंडीशन, तो मैं दिखाऊंगी ही आपको करके कि एक तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है और एक इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कराने के लिए मतलब क्या है, 0 W के अंदर चला जाए। एडिटिव आइडेंटिटी कराने के लिए 0 W के अंदर चला जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगी आइडेंटिटी। तो वही हमें दिखाना है। अब 0 कैसे W में जाएगा ये सोचो। 0 W में तब जाएगा तब यहाँ पे मैं V की वैल्यू तो U ले लूँ, V की जगह सोच के देखो 0 W में कब जाएगा, जब मैं V की जगह U ले लूँ और A की जगह -1 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू U माइनस ऑफ U प्लस U, माइनस U प्लस U क्या हो जाएगा 0, और वो W के अंदर 0 के अंदर चला गया। 0 किसके अंदर चला गया, W के अंदर। और वही हमें करना है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करवानी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सोचना है कि 0 W के अंदर कैसे जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इफ़ A इक्वल्स टू -1। ठीक है, और जो कि हमारा फील्ड के अंदर से है। ठीक है, और जो V है वो हमने क्या ले लिया, U ले लिया। ठीक है, तब हमारा इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, -1 इंटू U प्लस V की जगह भी U बिलोंग्स टू W। ये हमने वैल्यू ली है बस, लेकिन वो W में तो जाएगी, इसमें पुट करेंगे तो ये क्या होगा, -U प्लस U मतलब 0 बिलोंग्स टू W। इसका मतलब क्या हो गया, हमारी जो आइडेंटिटी है ना वो क्या हो गई, एग्जिस्ट हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी।
ठीक है। उसके बाद हमें क्या इसके अंदर प्रूफ करवाना होता है, इन्वर्स। इन्वर्स क्या होगा यहाँ पे, इन्वर्स होगा मुझे जैसे u का इन्वर्स क्या होगा, माइनस ऑफ u। तो हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पे कि माइनस यू डब्ल्यू में पहुँच जाए। ठीक है, माइनस यू डब्ल्यू में कब पहुँचेगा, जब मैं a की जगह तो क्या ले लूँ -1 और v की जगह क्या ले लूँ 0 ले लूँ, तभी जाएगा ना। अगर मैं v की जगह 0 ले लूँ तो ये ख़त्म, और a की जगह -1 ले लूँ तो फिर माइनस यू किस में चला जाएगा, w के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे अब नेक्स्ट, इफ़ a इक्वल्स टू -1, जो कि मतलब ये a इक्वल्स टू -1 तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आप लिख तो इस तरीके से देना कि -1 बिलोंग्स टू f। ठीक है, एंड हमारा 0 एलिमेंट ले लिया हमने, मतलब v ले लिया 0 एक तरीके से, और वो किसके अंदर जा रहा है, w के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा -1 इंटू यू प्लस 0 बिलोंग्स टू w माइनस यू बिलोंग्स टू w। और हमारा जो u है वो किसके अंदर से है, w के अंदर से, u w के अंदर से है, माइनस यू w के अंदर आ गया, तो मतलब u का क्या एग्जिस्ट कर गया, इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया, इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गई। ठीक है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गई, इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या लिखेंगे कि जो बाकी की सारी कंडीशंस हैं ना वेक्टर स्पेस की, वो तो होल्ड करती ही है, क्योंकि हमारा जो W वो सबसेट है किसका, V का, तो वो सारी कंडीशन तो हमारी होल्ड करेंगी ही। तो जो हमारा W है ना वो सब स्पेस हो गया। ठीक है, तो ये 2 थ्योरम कर लेना, बाकी की जो नेक्स्ट थ्योरम होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।